इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम क्लाइंट अगर आपसे डिस्कशन होगी या मैसेज में आपसे क्लाइंट की बात होगी या डिटेल डिस्कशन होगी है, जैसे आपके सामने ये मेरे पास मैसेजेस का टैब ओपन है। इसके अंदर क्लाइंट ने मुझसे कांटेक्ट किया तो आप मैसेजेस में जाएंगे, मैसेजेस में आके आप उस क्लाइंट के मैसेज को देख सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन, मेरे पास क्लाइंट आया स्टार्टिंग में, मेरी उससे डिस्कशन हुई, सारी बात तय हुई उसके। मैंने जैसे आप ये सारी लिस्टिंग देख रहे हैं मैसेजेस की, मैसेजेस पे बात होने के बाद उसने मुझसे कहा कि आप मुझे ऑफ़र भेजें, मैं आपसे काम करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है, कंपनी है, जो भी है, इंडिविजुअल है। तो जब आप उसको क्रिएट ऑफ़र करना चाहते हैं, ऑफ़र सेंड करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसे ये मेरा एक पास्ट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट मैंने किया और मैंने इसको, आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, मैंने इसको सेंड ऑफ़र की है। ये प्रोजेक्ट है 1,350 का प्रोजेक्ट था। और एक कहाँ से थी ये, इंडियन थे, कंपनी थी जिसके साथ मैंने किया। और इसको मैंने फिर इसने मुझसे कहा कि आप अपनी ऑफ़र सेंड करें। तो आज हमने लेक्चर में क्या देखना है कि हम कस्टम ऑफ़र क्लाइंट को कैसे सेंड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, नीचे जहाँ पे आप मैसेजेस कर रहे हैं तो नीचे ये एक ऑप्शन है क्रिएट एन ऑफ़र की, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप ओपन होगा। आप अपनी गिग, जो भी आपकी गिग है, उसको सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिस गिग के थ्रू आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। और आप आपके पास अब आजकल फाइवर आपको ऑप्शन दे रहा है सिंगल पेमेंट और माइलस्टोन्स। सिंगल पेमेंट क्या है कि जब आप पूरा काम करके दे देंगे तो आपको फुल पेमेंट प्रोजेक्ट की मिल जाएगी। माइलस्टोन में क्या होता है कि आप छोटे छोटे टास्क के अंदर अपने प्रोजेक्ट को करते हैं कि मैं पहला टास्क, फॉर एग्जांपल वेबसाइट की बात कर लूँ, तो वेबसाइट डिज़ाइन करके दूंगा तो मैं इतने $100 लूँगा, आप उसको $100 को रिलीज़ कर दोगे, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट के मैं $500 लूँगा, तो उसके बाद आप $500 मुझे दोगे। तो इस तरह मतलब टुकड़ों में, टास्क में अपने प्रोजेक्ट को करने का, और हर टास्क के पैसे जब आप लेना चाहते हैं तो आप माइलस्टोन्स के अंदर वो डिफाइन करते हैं। देखिए, फर्स्ट माइलस्टोन कितने दिन में करके देंगे, कितनी रिवीजन्स देंगे और कितने में पहला माइलस्टोन होगा। उस माइलस्टोन को आपने डिस्क्राइब करना है, छोटा सा डिस्क्राइब, 2-3 लाइनों में डिस्क्राइब कर दें, कोई नहीं, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती। मैं वापस जाता हूँ। और फिर अगर आप सिंगल पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंगल पेमेंट पे क्लिक करेंगे, उसी तरह आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट, तो सिंपल लिख दीजिएगा डिस्क्राइब और ऑफर में क्या लिख देंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट। उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं कितनी रिवीजन्स देनी है आपने, कितने दिन का प्रोजेक्ट होगा, प्राइस कितनी, जैसे मेरा था 1,350 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे अगर डॉलर में इसको लिखूँगा तो 700 और $700 आई थिंक बनते हैं। तो डॉलर्स में आपने प्राइस लिखनी होती है, वो प्राइस आप लिख देंगे। और उसके बाद ऑफर एक्सपायरेशन टाइम, मतलब आपने ये ऑफ़र सेंड की है तो क्लाइंट कितने दिनों में इसको एक्सेप्ट कर सकता है, 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक्सपायरेशन टाइम भी डाल सकते हैं कि कितने दिनों में ये जो आपने ऑफ़र सेंड की है ये एक्सपायर हो जाए। उसके बाद आप क्या क्या ऑफ़र इंक्लूड्स में क्या क्या आप सर्विसेज दे सकते हैं, वो आपकी यहाँ पे आपकी गिग के मुताबिक यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी। आप उसको चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑफ़र जो आपने दी होगी वो वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। आप ये देखेंगे, ये बॉक्स में जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की थी उसके आगे ग्रीन टिक आ रहा है, तो ये ऑप्शन सिलेक्टेड। तो ये इस तरह से आप क्लाइंट को कस्टम ऑफ़र भेज सकते हैं। और क्लाइंट जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आप व्यू ऑर्डर पे चले जाते हैं। व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऑर्डर की पेज होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। अब वहाँ पे भी अपने क्लाइंट से चैटिंग कर सकते हैं। तो जब आपको ये ऐसे ऑर्डर मिलेगा और आप इस पे व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, वहाँ पे आपकी नंबरिंग चल रही होगी, मतलब कितने दिन रह गए आपके पास। फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट को 5 दिन का टाइम दिया था कि मैं 5 दिन में ये जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, तो फाइवर क्या करता है, वहाँ पे काउंट डाउन शुरू कर देता है 5 4 3 2 इस तरह से, ताकि आप अपने टाइम भी देखते रहें कि आपके पास कितना टाइम रह गया है, 5 दिन में से कितना टाइम बाकी रह गया है और आपने अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। तो ये एक छोटा सा थोड़ा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि आप कैसे कस्टम ऑफ़र भेज सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।